Reliability of data. तो reliability of data is influenced by its source and nature and is dependent on the circumstances under which it is obtained. जो डाटा की जो रिलायबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है इसके सोर्स से, नेचर से, और डिपेंड करता है सिचुएशंस पे जिनके अंदर से ऑब्टेन किया गया है. तो अब क्या क्या है, जैसे ये होते हैं सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिलायबिलिटी. फर्स्ट, सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. सेकंड, कंपैरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. नेचर एंड एक्सटेंट, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. और फर्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. इसका एग्जाम्पल है कि इन्फॉर्मेशन में बी मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी. इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी जब इसे अपने आउटसाइड द एंटिटी, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं तो ज़्यादा रिलायबल होती है. और कंपैरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का एग्जांपल है ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा में नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ एन एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. अभी बोलता है ब्रॉड इंडस्ट्री डाटा, मतलब बड़ा इंडस्ट्री का डाटा है. सप्लीमेंटेड मतलब कंप्लीट, वो कंप्लीट होना चाहिए. में नीड टू बी सप्लीमेंटेड, पूरा कंप्लीट होना चाहिए कंपेयर करने के लिए टू दैट एंटिटी जो कि प्रोड्यूस करती है और सेल करती है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. अब नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इसका एग्जांपल है व्हेन बजट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके रिजल्ट हैं, उसके परिणाम से अपने क्या कर दिया, बजट है उसको एस्टेब्लिश कर दिया. रेदर देन गोल्स टू बी अचीव्ड, मतलब हमने एक्सपेक्टेशन के लिए था ना, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने क्या किया, बजट डेवलप कर दिया, ना कि रेदर देन गोल्स टू बी अचीव्ड. कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू एंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी. मतलब कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन के प्रिपरेशन के ऊपर, वो क्यों डिजाइन किया गया है, इंश्योर करने के लिए कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी. फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन, रिव्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट. ठीक है, हमने कंट्रोल लगा दिया प्रिपरेशन के ऊपर, बजट के रिव्यू के ऊपर और मेंटेनेंस ऑफ बजट के ऊपर. तो ये हो गया अपना इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा. अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब रेलिवेंट. भी इवैल्यूएशन करना है क्या जो एक्सपेक्टेशन है ना, क्या वो सफिशिएंटली रेलिवेंट है. तो ऊपर से एस पढ़ लेते हैं हेडिंग मैटर रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप सफिशिएंटली प्रिसाइजली. क्या जो एक्सपेक्टेशन है वो सफिशिएंटली डेवलप हो सकती है, रेलिवेंट टू आइडेंटिफाई, develop sufficiently relevant to identify a misstatement whether aggregate or with other misstatement that cause the financial statement to be materially misstated. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये जो बात बोली ना इसने, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. द एक्यूरेसी विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रोडक्टेड. मतलब वो एक्यूरेसी जिसके साथ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है एसएपी का वो अपने प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है अपने को. तो इसमें अपने इसमें एग्जांपल देगा ये, जैसे कि बात कर रहा है ऑडिटर में एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर देन इन कंपेयरिंग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस सच एज रिसर्च ऑन एडवर्टाइजिंग. तो अब इसने बोला ना कि जो ग्रेटर कंसिस्टेंसी किस में एक्सपेक्ट करेगा ऑडिटर, अगर तो वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर कर रहा है एक पीरियड से लेके दूसरे से, तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी फील करेगा एज कम्पेयर टू डिस्क्रिशनरी, मतलब जो अलग अलग एक्सपेंस है उनके कंपैरिजन में. और हेडिंग क्या थी, द एक्यूरेसी विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रोडक्ट. मतलब क्या एक्यूरेसी जिसके साथ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अपने एससीपी के वो प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो ये उसका एग्जाम्पल था. सेकेंड पॉइंट है डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड. मतलब ऐसी क्या डिग्री है, किस एक्सटेंट तक या किस डिग्री तक अपन इन्फॉर्मेशन को डिसएग्रीगेटेड मतलब डिवाइड कर सकते हैं इन डिटेल. इसका एग्जांपल है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में बी मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ एन ऑपरेशन देन व्हेन अप्लाइड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी हैज अ होल. तो ये बोला एसएपी ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब अपने एक इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं उसके इंडिविजुअल सेक्शन की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब एक सेक्शन के ऊपर लगा रहे हैं ना, तभी ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जब अपने पूरी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर लगाते हैं, तो इसके कंपैरिजन में सेक्शन वाले पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये.
अब थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो एग्जाम्पल सच एज वाले आप साइड में पढ़ सकते हैं, तो एक बार थोड़ा रिदम में पढ़ते हैं। द ऑडिटर में कंसिडर वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑडिटर कंसिडर करेगा अभी क्या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिजाइन करने के लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अगर है तो ऑडिटर कंसिडर करेगा रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। If analytical procedure performed in accordance with the SA 520 identify fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information। मतलब अगर अपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए ऐसे 520 के अकॉर्डिंग, और मतलब जो क्या बोलता है आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई करना फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप जो कि इनकंसिस्टेंट है दूसरे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, और या फिर वो अलग है और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। अगर वो अलग है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे जिस वैल्यू की हमने एक्सपेक्टेशन कर रखी है वो उससे अलग है सिग्निफिकेंट अमाउंट से, तो ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंस बाय। तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसे डिफरेंस को कैसे, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की और ऑब्टेन करेगा अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्स दिया उसके रिगार्डिंग एविडेंस ऑब्टेन करने की बात कर रहा है। इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इंक्वायरी की तो उसका रिस्पॉन्स मिला होगा ना। अब से बी पॉइंट है परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे जैसा भी सर्कमस्टांसेस में, जैसा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरी हुआ। तो अब इसमें एक्सप्लेन कर रहा है ये। अब जो फर्स्ट पॉइंट था इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर ये एक्सप्लेन कर रहा है ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स मे बी ऑब्टेन बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेस टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट थे मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, उन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिए, उनके जो ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट थे उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, उन जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको इवेल्यूएट करके, टेकिंग इनटू भी ऑडिटर क्या समझ रहा है एंटिटी को लेके और इसके एनवायरनमेंट को लेके, एंड विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन